नमस्कार दोस्तों, मैं पवन कुमार जीवन का सत्य की तरफ से सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारा ये चैनल जीवन से संबंधित विषयों की वास्तविकता को प्रकाशित करता है तथा उनमें होने वाली समस्याओं के समाधान हेतु सुझाव प्रस्तुत करता है। आज का हमारा विषय है शब्द। अक्षरों का वह समूह जिसके द्वारा संसार में सभी को पहचान प्राप्त होती है। इंसान अपने विचार प्रस्तुत करता है, शब्द कहलाते हैं। संसार में असंख्य भाषाएं हैं, परंतु किसी भी भाषा में किसी को पुकारने या विचार प्रस्तुत करने के लिए शब्द होना बहुत आवश्यक है। बिना शब्दों के किसी को न विचार प्रस्तुत किए जा सकते, न किसी को पुकारा जा सकता है। देखने में एक बहुत साधारण सा विषय है, परंतु इंसान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और संवेदनशील विषय है। क्योंकि संसार में इंसान को जो भी प्राप्ति होती है वह उसके शब्दों के कारण होती है। धन दौलत, जमीन जायदाद, सम्मान अपमान, मित्र शत्रु, यह सभी प्राप्ति का जो कारण है वह शब्द ही होते हैं इंसान के। शब्दों के द्वारा ही इंसान किसी से प्रेम और विश्वास प्राप्त कर लेता है, तो शब्दों के द्वारा ही इंसान कलह और तकरार का कारण बन जाते हैं। ये सब इंसान के लिए लड़ाई झगड़ा शत्रुता सभी शब्दों के कारण होती है। शब्दों से ही इंसान संसार के अंदर बहस, आलोचनाएं, कटाक्ष, व्यंग सभी प्रकार के कार्य करता है। दोस्तों, शब्द एक बहुत ही सामाजिक पुरानी कहावत है कि जीवन तेरे तीन नाम परसु परसा परशुराम। एक ही इंसान को पुकारने के अनेक तरीके होते हैं, जैसे परसु, परसा या परशुराम, परशुराम जी, श्रीमान परशुराम जी, किसी भी प्रकार से हम पुकार सकते हैं। इसी प्रकार किसी को ओ, तू, तुम, आप, जी, श्रीमान जी, यह अनेक प्रकार से हम संबोधन कर सकते हैं। हमारा जो संबोधन है वही हमारी मानसिकता को भी दर्शाता है कि इंसान की मानसिकता किस प्रकार की है। साधारण शब्दों का उपयोग करना या वार्तालाप में हम देखते हैं कोई कोई इंसान जैसे साधारण शब्दों के साथ में कुछ अपशब्दों का भी उपयोग करने लगते हैं, या कुछ इंसान ऐसे होते हैं सदैव अपशब्द या ओछे शब्दों का उपयोग करते हैं। बहुत से इंसान शालीन शब्दों का उपयोग करते हैं सदैव, कुछ इंसान जटिल शब्दों का भी उपयोग करते हैं। इन सभी की जो मानसिकता है वह एक दूसरे के विपरीत सभी भिन्न है। जैसे जो इंसान साधारण शब्दों का उपयोग करते हैं उनकी मानसिकता बहुत सरल होती है, वह बहुत सामान्य इंसान होते हैं। परंतु जो इंसान वार्तालाप में अपशब्दों के उपयोग करते हैं वह बहुत लापरवाह किस्म के इंसान होते हैं। उन्हें अपने दूसरे के सम्मान का कोई भी किसी भी प्रकार का एहसास नहीं होता। इसी प्रकार जो इंसान सदैव ऊंचे शब्दों का या अपशब्दों का उपयोग करते हैं वह इंसान वास्तव में ओछी मानसिकता के इंसान होते हैं, असभ्य इंसान हम जिन्हें कह सकते हैं। और जो इंसान अपने वार्तालाप में सदैव सभ्य और शालीन शब्दों का उपयोग करते हैं वह एक प्रकार से सभ्य और महत्वाकांक्षी इंसान होते हैं, जो खुद को भी महत्वपूर्ण समझते हैं और समाज में अपनी स्थिति श्रेष्ठ इंसानों में दर्ज कराने का प्रयास करते हैं। इसी प्रकार जो इंसान जटिल शब्दों का उपयोग करते हैं वह एक प्रकार से अहंकारी इंसान होते हैं। वह खुद को दूसरों की दृष्टि में बुद्धिमान प्रमाणित करने का प्रयास करते हैं अपने जटिल शब्दों के द्वारा। देखा जाता है कुछ इंसान वार्तालाप में भाषा परिवर्तन करने लगते हैं। जैसे हिंदी के वार्तालाप में जब इंसान जवाब देता है तो उस वार्तालाप में कुछ अंग्रेजी के शब्द, जटिल शब्द उपयोग करने लगता है। वह वास्तव में अहंकारी, यह उनका अहंकार होता है जो उनको खुद को बुद्धिमान समझना और दिखावा करने का प्रयास करना है। तो इसके अतिरिक्त कुछ इंसान ऐसे भी होते हैं कि जो हिंदी के वार्तालाप में अंग्रेजी में जवाब देते हैं। वह अहंकारी और दिखावा होने के साथ में मूर्ख मानसिकता के इंसान होते हैं। क्योंकि जो इंसान हिंदी को समझकर अंग्रेजी में जवाब दे रहा है अर्थात वह हिंदी को अच्छी प्रकार समझता है, परंतु भली भांति जानने के पश्चात भी उसका जो संबोधन अंग्रेजी में होता है वह दूसरों को खुद को बुद्धिमान और श्रेष्ठ दिखाने का प्रयास करता है। और उस मूर्ख इंसान को यह समझने की आवश्यकता है कि विचार वह होते हैं जो दूसरे इंसानों को सरलता से समझ आ जाए। यदि किसी को सरलता से समझ नहीं आते तो उन विचारों का महत्व समाप्त हो जाता है। इसीलिए जो इंसान सरल भाषा में अपने विचारों को प्रस्तुत करते हैं, जिस प्रकार का वार्तालाप है उसी प्रकार की भाषा में जवाब देते हैं, वह बहुत सरल
और एक प्रकार से सामान्य और सभ्य इंसान होते हैं। दोस्तों, देखा जाता है कि कुछ इंसान आपस में अपशब्दों का या ऊंचे शब्दों का उपयोग करते हैं और ये कहते हैं कि मित्रता में ऐसे शब्दों का उपयोग सामान्य है, अर्थात जो सभ्य भाषा का शालीन शब्दों का उपयोग करते हैं उनमें कभी मित्रता नहीं होती। ऐसा नहीं है। कभी कभी ये देखा जाता है कि जो मित्र हैं हमारे, हम जो इंसान आपस में अपशब्दों का उपयोग करते हैं तो उनकी मित्रता में कभी भी मतभेद आरंभ हो जाते हैं। उनका मित्र उनसे जो है दूरी बनाने लगते हैं। उसका कारण होता है कि उसके किसी अपशब्द या ओछे शब्द के कारण उसके मन को घायल करना या उसकी मानसिकता पे आघात लगना, जिसके कारण वह उनमें मतभेद हो जाता है। परंतु जो इंसान शालीन शब्दों का उपयोग करते हैं सदैव, उनके मध्य कभी मतभेद नहीं होता, क्योंकि शालीन शब्द जो हम सभ्यता के रूप में जिन शब्दों का उपयोग करते हैं वह कभी भी किसी के मन को ना आघात करते हैं, ना किसी को घायल करते हैं उसके मस्तिष्क को, तो इसके कारण उनमें कभी मतभेद नहीं होता। इंसान के लिए आवश्यक है कि शब्दों का चयन करके और सदैव अच्छे शब्दों से ही अपने विचार प्रस्तुत करना, क्योंकि देखा जाता है कि विचार कितने भी श्रेष्ठ हों, यदि उनको प्रस्तुत करने के लिए सरल या ओछी भाषा का उपयोग किया जाए तो वह भी साधारण बनकर रह जाते हैं। जो विचार सामान्य होते हैं, साधारण होते हैं, और जो इंसान उनको एक प्रकार से बहुत ही शालीन भाषा में प्रस्तुत करता है तो वह भी एक श्रेष्ठ माने जाते हैं। वास्तव में विचारों का महत्व भी शब्दों के अनुसार ही है। यदि शब्द श्रेष्ठ है तो विचारों में भी श्रेष्ठता स्वयं उत्पन्न हो जाती है। इसी प्रकार देखा जाता है कि जैसे जो व्यवहारिक इंसान है वह सदैव सरल भाषा का और शालीन भाषा का उपयोग करते हैं, इसीलिए वे व्यवहारिक इंसान है और उनका सम्मान भी इसी कारण होता है। जितने भी प्रवक्ता हैं, जो प्रचारक हैं, वे सदैव शालीन और सरल भाषा का उपयोग करते हैं। दोस्तों, जो इंसान वार्तालाप में जटिल शब्दों का उपयोग करते हैं और शालीन शब्दों के साथ में वह धूर्त भी होते हैं। जैसे देखा जाता है बड़े बड़े धार्मिक प्रवक्ता जो जनता को मूर्ख बनाते हैं, क्योंकि जटिल शब्दों के कारण उनके वक्तव्य को जनता जो है वह पूर्ण रूप से नहीं समझ पाती। इसी प्रकार जैसे बहुत कुछ नेता भी इसी प्रकार के वार्तालाप का सहारा लेते हैं, जो जटिल शब्दों के द्वारा जनता के बीच में वार्तालाप करते हैं, जिसके कारण जनता उनके शब्दों को ना समझ पाए और वह किसी प्रकार अगर कोई उनसे गलती हो जाती है तो उसको वह एक प्रकार से मरम्मत कर सकें, उसे समझा सकें कि उनके शब्दों का अर्थ जो है वह गलत लगाया गया। इसीलिए वे जटिल शब्दों का उपयोग करते हैं। इंसान के लिए आवश्यक है कि अपने लिए शब्दों को चुनना, क्योंकि शब्दों के द्वारा शत्रु को भी मित्र बनाया जा सकता है और शब्दों के द्वारा मित्र भी शत्रु बन जाते हैं। यदि शालीन भाषा का जो इंसान उपयोग करता है उसके शत्रु भी उससे वार्तालाप हो या उससे प्रभावित होने के बाद शत्रुता में कमी आती है। परंतु जो मित्र होते हैं, जब इंसान अपशब्द या ओछे शब्दों का उपयोग करता है तो उनकी मित्रता कम होती जाती है और किसी समय शत्रुता में परिवर्तित हो जाती है। इसीलिए इंसान को आवश्यक होता है शब्दों का चयन करना। दोस्तों, जब हम अपशब्द या ओछे शब्दों को हमारे जो मस्तिष्क में होते हैं, हम ये समझते हैं कि हम वार्तालाप में कभी इनका उपयोग नहीं करेंगे, परंतु जब हम देखते हैं किसी समय बहस करते समय या जब हम शीघ्रतापूर्वक बोलते हैं, वार्तालाप शीघ्रता में हो, जल्दबाजी में जब इंसान बोलता है या आक्रोश के समय या क्रोध के समय स्वयं ही मुंह से अपशब्द निकलने आरंभ हो जाते हैं, ओछे शब्द निकलने आरंभ हो जाते हैं, जिन पर इंसान का अपना नियंत्रण समाप्त हो जाता है। इसके कारण अपमान भी होता है। वास्तव में इंसान के मस्तिष्क के अंदर कभी भी जितने भी अपशब्द या ऊंचे शब्द कितने भी जमा हों, वह उसके मस्तिष्क से उसके वार्तालाप में आते अवश्य हैं। इंसान को उसका एहसास नहीं होता। इसलिए आवश्यक है कि सदैव एक शालीन शब्दों का उपयोग किया जाए, चुने हुए शब्द, क्योंकि जब लंबे समय तक इंसान शालीन शब्दों का उपयोग करता है, एक चुने हुए शब्दों का उपयोग करता है, तो उसके वार्तालाप में चाहे वह आक्रोश में वार्तालाप करे, क्रोध में हो, अथवा वह किसी बहस में शीघ्रतापूर्वक बोल रहा हो, उसके शब्दों में किसी प्रकार का अपशब्द नहीं आता। और एक श्रेष्ठ प्रवक्ता या एक व्यवहारिक इंसान के लिए
बहुत आवश्यक है अपनी श्रेष्ठता को बनाए रखने के लिए शब्दों का, एक उच्च कोटि के शब्दों का चयन करना। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.jivankasatya.com से अनेक विषयों पर पढ़कर लाभ प्राप्त कर सकते हैं, और हमारे YouTube चैनल जीवन का सत्य से आप अनगिनत वीडियो को देखकर किसी भी विषय पर लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपको यह हमारा कार्यक्रम पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाले वीडियो की सूचना आप तक शीघ्र पहुंच सके। दोस्तों, कोई प्रश्न यदि आपके मन में है तो अवश्य करें, हम उसका उत्तर देने का प्रयास अवश्य करते हैं, तथा आप कमेंट्स करें, सुझाव दें ताकि हमारा मार्गदर्शन हो और आपके लिए हम कोई और श्रेष्ठ कार्य कर सकें। धन्यवाद।